तो आयुपेशी नामकरण को स्टार्ट करते हैं। उप सह संयोजक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण के लिए कुछ चीजें जान लेनी जरूरी है। जैसे क्या क्या जान लेने जरूरी है कि हम लिगेंड्स का नामकरण कैसे करेंगे, आखिर लिगेंड्स के नाम कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ लिख रखे हैं लिगेंड्स के नाम, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर कुछ डिफरेंट टाइप के आयुपेशी नाम है उनको देखेंगे। अच्छा, क्या है कि ये इस चैप्टर का ऐसा भाग है जो किसी भी सेट में आपको तो ऐसा है ही नहीं कि मिलने वाला नहीं है। आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षाओं का अगर अनसॉल्व उठाकर देखोगे, कोई भी ऐसा वर्ष, कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें से आयुपेशी नाम लिखने के लिए नहीं आया है। 4 नंबरों का, 2 नंबरों का, कुछ ना कुछ आता जरूर है इसमें से। तो देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋणावेशी लिगेंड्स का नाम कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा हिंट्स भी साथ में दी गई है कि अगर आप ऋणावेशी लिगेंड पढ़ रहे हैं, ऋणावेशी लिगेंड का मतलब जानते हो, जिन लिगेंड्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, उनको पढ़ने ते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, ओ ऐसे लगा देते हैं जैसे उच्चारण के लिए या लिखने के लिए। वैसे H- चार्ज को हाइड्राइड कहते हैं, और पूरा अगर नाम पढ़ा जाए इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। लेकिन क्या है, क्योंकि हमने H- चार्ज को लिगेंड के फॉर्म में अगर पढ़ा है तो इसका नाम पढ़ेंगे हाइड्राइडो। देखो लास्ट में ओ लग गया। सेम इसको कहते हैं ऑक्साइड, लेकिन क्योंकि लिगेंड के फॉर्म में यूज हो रहा है इसका नाम है ऑक्साइडो। इस आयन को कहते हैं पराक्साइड आयन, लेकिन क्योंकि लिगेंड के फॉर्म में यूज हो रहा है पराक्सो। मैं सबको अब लगातार पढ़ते चले जाता हूं। NH2- चार्ज को एमाइडो या एमिडो बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं HCN- चार्ज को थायोसाइनेटो बोलते हैं। लास्ट में देखो ओ लग रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं। और NO2- में नाइट को नाइट्रो बोलते हैं। ONO- चार्ज को नाइट्राइटो बोलते हैं। CH3O को मेथॉक्सो बोलते हैं। अब इस ध्यान रखने वाली बात, CH3O को मेथॉक्सो बोलते हैं, C2H5O को एथॉक्सो बोलते हैं, OH- को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, SO4- को वैसे तो सल्फेट बोलते हैं, लेकिन SO4 को लिगेंड के फॉर्म में होने की वजह से सल्फेटो। SO3 चार्ज को सल्फाइटो, दोनों में डिफरेंस क्या, वो सल्फेटो, ये सल्फाइटो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं NO3 सिंगल- चार्ज नाइट्रेटो। कार्बोनेट आयन को कार्बोनेटो पढ़ते हैं। CN- चार्ज को साइनो, CNO को साइनेटो, C2O4 ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लिगेंड के फॉर्म में यूज किया जाएगा ऑक्सिलेटो। इसके बाद CH3COO- को एसीटेट कहते हैं, लेकिन एज ए लिगेंड एसीटेटो नाम पढ़ना पड़ेगा इसका। F- चार्ज का फ्लोराइडो, Cl- चार्ज का क्लोराइडो, Br- चार्ज का ब्रोमाइडो। और इसमें से अगर नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा समझ लेना, अगर I- चार्ज लगा हुआ है, I- चार्ज लगा है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे आयोडाइडो। इससे भी परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं है कि आयोडाइडो अगर लिखा होगा तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आयोडाइडो। अभी नेक्स्ट नंबर पे ये तो हो गया ऋणावेशी लिगेंड जिनके नाम के लास्ट में जैसे ही खत्म करते थे वो लगा देते थे। उदासीन लिगेंड्स के नाम को लास्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं, उसमें केवल आपको साधारण नाम, नॉर्मल नेम लिखकर चले आना है। जैसे H2O को एक्वा बोलना है। अब कोई सर जी H2O का, बेटा जो जल का जो पुराना नाम रहा है वो एक्वा ही रहा है, मूल नाम जो रहा है वो एक्वा रहा है। बाद में इसका हम लोग जल कहने लगे, अंग्रेजी में वाटर कहने लगे, लेकिन लैटिन लैंग्वेज पर हम इसको देखते हैं, आज भी इसका नाम एक्वा है। NH3 एमाइन या एमीन बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं या कार्बोनिल भी पढ़ सकते हैं। ऐसा उच्चारण के तौर पर कार्बोनिल भी पढ़ सकते हैं, कार्बोनाइल भी पढ़ सकते हैं। और उसको CS को कहते हैं थायोकार्बोनाइल या थायोकार्बोनिल। NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम याद होगा एथिलीन डाइएमीन। और मैं कह रहा था एथिलीन डाइएमीन का जब सूत्र लोग ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट के अंदर उसको क्या लिख देते हैं, EN। इसका भी अर्थ है एथिलीन डाइएमीन। ये उदासीन लिगेंड हो गए। लास्ट में चलेंगे धनावेशी लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर कैसा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, बहुत कम लिगेंड होते हैं। मैंने कुछ लिख रखे हैं जो अपने यूज में है। और बोलता है अगर धनावेशी लिगेंड आपको पढ़ना भी है तो आप थोड़ी सी बातों को ध्यान रखें कि नाम के अंत में आपको क्या लगाना है, EM। जैसे H3O के प्लस चार्ज लगा हुआ है, धनावेशी लिगेंड है।
इसका नाम क्या रख दिया गया, हाइड्रोनियम। देखो लास्ट में ईएम लग गया। इसके बाद NO2 प्लस आता है नाइट्रोनियम, और एक बीच में छूट गया, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। NO को वैसे नाइट्रोसो बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बताया था NO पर प्लस चार्ज लगा है, नाइट्रोसोनियम। लास्ट में एक और है NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज हाइड्राजीनियम। वैसे अगर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा होता, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, अब लेकिन क्योंकि प्लस चार्ज के साथ इसको दिखाई पड़ रहा है फॉर्मूला हाइड्राजीनियम। तो भैया ये लिगेंड्स के नाम हो गए। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनायनिक संकुल का नामकरण। अब कहोगे सर जी धनायनिक संकुल क्या होता है? एक ऐसा संकुल जिसमें बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है, इनको कहते हैं धनायनिक संकर या धन आयनित संकर। तो धनायनिक संकरों की पहचान हो सकती है कैसे? एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बाहर कैसा चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, धन आयनित संकर कहलाते हैं। नाम कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 4 फॉर्मूले में है। अभी के लिए 4 फॉर्मूले ही पढ़ेंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो फिर और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन अभी नाम को पढ़ने का तरीका केवल सीखना है। इन फॉर्मूलों में से सबसे पहला काम है लिगेंड देखना है। बेटा लिगेंड में 6 लिखा हुआ है NH3, तो 6 को आप लोगों ने उस दिन लिख रखा था क्या? कल के दिन हम लोगों ने अपनी क्लास पे यहां बोर्ड पर लिख रखे थे आयनों के संख्याएं, 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई। मैं कह रहा था कि 1 हो तो मोनो लिखो और ना लिखो, दोनों ही चीजें आपस में कैसी हैं, बराबर। तो क्योंकि मैं देखता हूं कि एमिनो या एमीन ग्रुप जो है वो 6 बार है, तो हम देखो इसका बेटा नाम कैसे लिखते हैं, हेक्सा एमीन। हेक्सा का मतलब 6 बार, एमीन मैंने लिख दिया है। और बेटा इसके बाद हेक्सा एमीन के बाद मुझे लिखना है पीटी का नाम। तो पीटी का नाम तो सभी जानते हो क्या है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के बाद अपने मन से ब्रैकेट बना देना है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर दिख रहा है हम इसको लिख देंगे आयन। अब कोई सर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ही आयन लिखना है? नहीं भैया, निगेटिव चार्ज भी दिखेगा तो तुमको क्या लिखना है, आयन। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? याद होगा कल हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था रोमन अंकों में से आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है कि बच्चे के दिमाग पर डिपेंड करता है, जितनी जल्दी वो पकड़ सकता है इस बात को कि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएं, उतना ही आसान है। देखो मैं तो कैसे निकाल देता हूं ऐसे ही अपने मन से सोचकर, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसमें से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। NH3 पर क्या कोई चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं। NH3 पर चार्ज या आवेश कितना है? 0। तो इसका मतलब ये जो +4 चार्ज दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल किसका +4 चार्ज है? प्लेटिनम का। क्योंकि NH3 को मैं फॉर्मूले पर देख रहा था, क्या NH3 पर कोई चार्ज था? नहीं। अगर NH3 पर 0 चार्ज था, इसका मतलब जो चार्ज प्लस चार्ज 4 दिख रहा है ये पूरा का पूरा चार्ज किस पर अवेलेबल है? प्लेटिनम पर। तो क्योंकि प्लेटिनम पर प्लस चार्ज 4 है, हम इसको रोमन अंक में +4 ऐसे भी लिख सकते थे। अब कभी कोई कहता सर जी ये वाली बात हमारी समझ में नहीं आती, हम इतना ज्यादा डीपली नहीं जान पाते हैं। तो भैया इतनी बात तो जान ही सकते हो, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी ना, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिख लेते? x। अच्छा था ध्यान से देखो NH3 कितनी बार है? 6 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। क्यों NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है? क्योंकि NH3 पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। अच्छा बराबर के दूसरी ओर चले जाते हो, लिख देते हैं +4। जो चार्ज होता है वो बराबर के दूसरी ओर लिखा जाएगा। अगर दूसरी ओर अगर यहां चार्ज नहीं है तो बराबर की दूसरी ओर क्या लिखा जाएगा? 0। क्योंकि चार्ज है अपने यहां इस केस में, तो मैंने +4 लिखा है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 4 लिख के मत आना कभी, +4 लिखना उसको, बिकॉज ऑफ कभी कभी आपको ऐसा भी आयन मिल जाएगा जिस पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव, तो आपको -4 लिख के आना पड़ेगा। बेटा ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4। तो मैं इससे भी समझ सकता हूं x की ऑक्सीकरण संख्या किसकी मानी थी? प्लेटिनम की। तो ब्रैकेट के अंदर समझ गए क्या लिखना है। दूसरे कंपोनेंट पर चले या दूसरे कंपाउंड पर चले। बेटा इस बार 4 है ना एमीन, इसको क्या लिखें? टेट्राएमीन। कुछ लोग इसको टेट्राएमाइन भी कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टेट्राएमाइन से। अच्छा टेट्राएमाइन के बाद आपको किसको पढ़ना है? कॉपर।
कॉपर ब्रैकेट और फिर से मैंने लिख दिया आयन। अब हम बात करेंगे NH3 पर क्या कोई चार्ज होता है? नहीं। तो ये प्लस चार्ज 2 किस पर अवेलेबल होगा? कॉपर पर। तो कॉपर के बाद मैं क्या लिख देता हूं? सेकेंड आयन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसका नाम पढ़ने में? अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे। अच्छा, वैसे इसको क्या लिख सकते हो? पहले 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्सा। तो भैया ये लो। और बेटा H2O को क्या लिखोगे? एज ए लिगेंड। कैसे बहुत लोगों के दिमाग में ये बात अपने आप आने लगता है, ये तो जल है। तो कुछ लोग तो जल लिखने लगेंगे, कुछ लोग वाटर लिखने लगेंगे, कुछ लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड पर आ जाएंगे। लेकिन भैया हम कहते हैं एज ए लिगेंड। इसका नाम क्या है? कहां गया ये? एक्वा। तो हेक्सा एक्वा। ध्यान से देखना है, Mn को कहते हैं मैग्नीज। हेक्सा एक्वा मैग्नीज। और एक चीज ध्यान देने लायक है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज और लास्ट में ब्रैकेट, और ब्रैकेट की भी लास्ट में क्या लिखना होता है आपको? आयन। क्या बोलते हो? H2O पर क्या कोई चार्ज होता है? अगर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इस पूरे धनायनिक संकर पर जो आवेश है वो केवल और केवल किसका है? मैग्नीज का है। इसलिए मैग्नीज पर टोटल आवेश कितना है? 2। तो सेकेंड आयन। अब लास्ट वाले को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंज इसलिए लिखा भी बेटा मैंने इसको इसीलिए है क्योंकि सूत्र में थोड़ा सा जो चेंज आया है, कम से कम उसका अर्थ तो पता चल सके। अब इसमें से लास्ट वाले में चेंज 2 चीजों में से है। ध्यान दो, अभी तक आप जब भी उपसह संयोजक यौगिक को देखते थे या उस संकर आयन को देखते थे, आपको यह समझ में आता था एक टाइप का लिगैंड है। लेकिन आज तो दो लिगैंड है, एक क्लोराइड Cl- चार्ज वाला और एक NH3 वाला। 2 प्रकार के लिगैंड है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम लिगैंड में से पहले किसको स्थान देंगे? तो तुम लोगों ने एक लाइन लिख रखी है, अल्फाबेट के क्रम में हम लोग उसके नाम को पढ़ते हैं। कैसे? NH3 को क्या पढ़ते हो? एमाइन या एमीन, स्पेलिंग स्टार्ट विद ए। और ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन को लिगैंड के फॉर्म में क्लोराइडो पढ़ते हैं। ये देखो लिखा हुआ है। तो क्या कहते हो? क्लोराइडो की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, एमीन की स्पेलिंग A से स्टार्ट होती है। पहले किसको पढ़ लेना चाहिए? एमीन पढ़ लेना चाहिए। एमीन है कितनी बार? 5 बार। पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। अब एक काम कर सकते हो, चाहो तो इसको लिख सकते हो मोनोक्लोराइडो, क्योंकि क्लोरीन एक ही बार यूज में आया है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हो। मैं चाहता हूं इस बार लिखना पेंटा क्लोराइडो पेंटा एमीन मोनोक्लोराइडो। तो बेटा मोनोक्लोराइडो भी हो गया। अब पढ़ेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट और बेटा ब्रैकेट के बाहर लास्ट में लिख देते थे आयन। लेकिन इस बार वो तरीका हमारे हाथ से निकल जाएगा अगर हम पुराना वाला ध्यान देंगे। अब इसमें कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। देखो बेटा ध्यान देना, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान लेनी है? X। क्लोरीन पर प्लस या माइनस चार्ज क्या होता है? जल्दी से देखो इसको पूरा। क्लोरीन पर माइनस, तो क्लोरीन की जगह पर -1। अच्छा, HNH3 पर क्या कोई आवेश होता है? तो आवेश 0। इसका मतलब लिखे ना तो काम चल जाएगा, ना लिखे तो काम चल जाएगा। बराबर के दूसरी ओर तो +2 लिखना होगा भाई, बराबर की दूसरी ओर तो +2 लिखना पड़ेगा। सोच के बताओ, अगर x की वैल्यू निकाले तो बेटा कितना आने वाला है? +3। नहीं समझ पा रहे हो? अभी +3 आया, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? थर्ड। और इसको यहां से मिटा लेना चाहिए। देखो वैसे मैं पहले से ही जान गया था +3 आएगा, +3 आएगा। लेकिन क्या है कि अभी ध्यान देने वाली बात है, जहां ना समझ में आए वहां आप लोगों को बताना है। +2 तो इधर था, हम जान गए Cl- अगर कंटेन भी करेगा तो Cl- जब उधर की ओर जाएगा तो प्लस बनाएगा चार्ज। +2 पहले से अवेलेबल है, Cl वाला भी उधर जाके प्लस बना लेगा तो +3 हो जाएगा। और आपने +3 यहां लिख रखा है, कहां? यही लिख रखा है +3। तो ये उन संकरों का है जिनको धनायनी संकर या धनायन युक्त संकर आप बोलते हो। अभी ध्यान देने वाली बात है, उदासीन संकुलों का नामकरण पढ़ना है। उदासीन संकुल का मतलब समझते हो? ब्रैकेट के बाहर ना तो भैया प्लस चार्ज मिलने वाला, इस बार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा,
और ना ब्रैकेट के बाहर ढूंढने से माइनस चार्ज ही दिखेगा आपको। पहले देख लेते हैं क्या ये बात सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ब्रैकेट के बाहर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं मिल रहा है तो ये उदासीन संकर है। नाम पढ़ने का तरीका ध्यान देते हैं, जो नहीं आएगा वो हमको बताएंगे और जो आ जाएगा तो भैया उसको तो बताना ही नहीं है। अच्छा, लिगैंड कार्बोनिल है, याद करो, देखो CO लिखा है तो CO को यहां ढूंढते हैं, कार्बोनाइल या कार्बोनिल। कितनी बार है? 4 बार कार्बोनिल है तो टेट्रा लिख लें इसको, टेट्रा। और CO को लिखेंगे कार्बोनाइल या कार्बोनिल, लिखिए बेटा। और लास्ट में क्या लिखा है? निकिल, निकेल। अब एक चीज और विशेष ध्यान रखना, ऑक्सीकरण संख्या इसमें भी लिखनी होगी। तो ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सभी क्या यहां आयन लिख सकते हैं? भैया यहां आयन लिखना गलत होगा। आयन तो तब लिख सकते थे जब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होता, क्योंकि किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिखा है, हम इसको पॉजिटिव आयन तो लिखेंगे नहीं। सोच समझ के बताओ बेटा। अब इतनी बात बताओ, निकिल पर किस प्रकार का चार्ज होगा? हम कहेंगे अगर इस पर चार्ज होता ही नहीं है, बाहर भी चार्ज है ही नहीं है, तो बेटा निकिल पर भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। और जब किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा तो क्या लिख दोगे? 0। ध्यान रखना, चार्ज आएगा तो वहां भी लिखना पड़ेगा, नहीं है चार्ज तो 0। अब कितने बच्चे के दिमाग में ऐसा सोचने में आ सकता है कि उदासीन लिखा है इसलिए ये 0 आया है? ये बिल्कुल गलत है। उदासीन का मतलब है टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन निकिल पे चार्ज हो सकता है। आज फॉर्मूले में ये अच्छा है कि निकिल पे भी चार्ज नहीं है। लेकिन देखो जस्ट अगले फॉर्मूले को चेक करते हैं, देखते हैं तुम लोगों का दिमाग कहां तक चलता है। बेटा ये एमीन है और ये क्लोराइडो है। तुम लोगों को क्या लगता है बाई अल्फाबेट हम एमीन को पहले पढ़े कि क्लोराइडो को? कितना एमीन? ट्राई एमीन। तो भैया ट्राई, हाँ एमाइन पढ़ दो उसको, और फिर ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। भैया ट्राई एमीन हो गया, ट्राई क्लोराइडो हो गया, फिर इसके बाद क्रोमियम, ब्रैकेट। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि इस पर चेक करना है कि क्या क्रोमियम पर कोई ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, 0 आ रही क्या? अन्य बड़ा आसान सा, देखो अच्छा देख के बताओ। NH3 पर क्या कोई आवेश है? आवेश कितना है? 0। क्लोरीन पर आवेश होता है कि नहीं? 1 क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज, तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस चार्ज बराबर के दूसरी ओर जा रहा होगा तो प्लस चार्ज 3 बनाएगा, इसलिए +3 यहां हमने लिख लिया। अगर तुमको ना आ रहा हो अभी भी हम ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्रोमियम की कितनी मान लेते हैं? X। ये वाली जगह भैया रिजर्व है रफ करने के लिए। X NH3 के लिए कितना लिख लें? 0। अच्छा ये बताओ, 1 क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। और तुम कह रहे थे बराबर के दूसरी ओर लिखते, ऊपर कोई आवेश लगा है क्या? नहीं, तो बराबर के दूसरी ओर कितना लिख लें? 0। देन X इज इक्वल टू +3। भैया वहां थर्ड इसीलिए लिख दिया गया है। आयन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि भैया यहां आयन तो दिख ही नहीं रहा ना हमको। लास्ट में चलते हैं, इसको पढ़ते हैं भैया, ये रफ वाला हटा दें, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें तो 3 ग्रुप लगे हुए हैं और उन तीनों ग्रुपों में से मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको। ये ग्रुप है एमीन, इसके जस्ट बगल वाला ग्रुप है क्लोराइडो और उसके जस्ट बगल वाला ग्रुप है नाइट्रो। क्या लगता है आपको एमीन, क्लोराइडो और नाइट्रो में सबसे पहले किसको पढ़ लेना चाहिए? एमीन को। डाई एमीन, डाई एमीन। और बेटा क्लोराइडो लिख सकते हो या मोनोक्लोराइडो, दोनों चीजें सेम है। क्लोराइडो और नाइट्रो भी लिखा हुआ है क्या? नाइट्रो। अब लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट। भैया जल्दी से सोच करके बता सकते हो आप लोग कि कितना लिखे रोमन अंक में हम? इस पर कोई क्या आवेश होगा? इस पर कितना ऋण आवेश होगा? 1। NO2 पे भी ऋण आवेश कितना होगा? -1। तो ये -1 और ये -1 मिलकर कितना बनाएगा? -2। और ये बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +2।
तो रोमन अंक में सेकेंड लिख दिया जाए, मेरे ख्याल से बहुत है इतना लिखने के बाद। आ गया उदासीन वाला। नेक्स्ट कहता है धनायनिक ऋणायनिक संकुलों के नाम। ऋणायनिक संकुलों के नाम को पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत विशेष चीज, ऋणायनिक संकुल के नाम में CMA सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को पढ़ने के बाद लास्ट में क्या लगा देना है? 8। अब कहोगे सर जी 8 कैसे? फेरम है, फेरेट, कोबाल्ट है, कोबाल्टेट, निकेल है, निकलेट, क्रोमियम है, क्रोमेट, प्लेटिनम है, प्लेटिनेट। समझ जाओगे? इस प्रकार से लास्ट में 8 लगा देना है। पढ़ के दिखाते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुरंत ही इसको। बेटा इसको पढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले देखो नाम स्टार्ट करेंगे, हेक्सा साइनो। तो हेक्सा साइनो हो गया। और बेटा इसको लोहे को आयरन या एक लोहे का नाम है फेरम। अगर फेरम पढ़ेंगे तो भैया हम एक काम करेंगे, लास्ट में 8 भी तो लगाना है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? फेरेट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हेक्सासाइनोफेरेट। और बेटा ब्रैकेट के बाहर आयन लिख लें। अब ये ध्यान देना है तुम लोगों को, क्या ध्यान देना है कि कितना चार्ज कंटेन करता है Fe। देखो ध्यान से, समझ गया अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। 1 Cn पर 1 ऋण चार्ज, 6 Cn पर, याद आ रहा 6 ऋण चार्ज। ये 6 ऋण चार्ज उधर जाएगा तो ये 6 ऋण चार्ज बन जाएगा 6 प्लस चार्ज, और उस 6 प्लस चार्ज में ये माइनस चार्ज घट जाएगा, तो प्लस चार्ज कितना बचेगा? 2। समझ नहीं पाया भी इस बात को? दोबारा से इसको देखो, यहीं कैलकुलेट करते हैं। रफ वाली जगह यहां से हटा के मैंने यहां शिफ्ट कर रखी है। Fe की जगह पे क्या लिखेंगे? x। 1 Cn पर 1 ऋण चार्ज होता है, कहीं पर लिखा होगा बेटा, यार ढूंढना पड़ेगा तुमको, वो देखो लिखा है 1 Cn पर 1 ऋण चार्ज, तो 6 Cn पर -6 बराबर के उधर लिखा हुआ है -4। देन x इज इक्वल टू माइनस का 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा -4, एंड x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब x का मान 2 आ गया, अर्थात फेरेट की पर सेकंड आयन लिखकर आपको आ जाना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। इसको क्या, अच्छा इसको ध्यान देने वाली बात है, इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? ई से, और इसको पढ़ते हैं आयोडाइडो। अगर ध्यान देने वाली बात है तो आयोडाइडो की स्पेलिंग आई से और एथिलीन डाइएमीन की स्पेलिंग ई से। पहले किसको पढ़ना चाहिए? एथिलीन डाइएमीन। तो भैया इसको सबसे पहले ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम, अच्छा कुछ लोग एथिलीन बोलते हैं, कुछ लोग एथाइलीन डाइएमीन। इतनी बात से तो किसी को प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसके बाद आयोडीन कितनी बार आया है? 4 बार। तो इसको क्या बोलोगे? टेट्रा। और आयोडीन को क्या बोलोगे? आयोडाइडो। भैया आयोडाइडो के बाद इस बार क्रोमियम आया है क्या? और धातु के नाम के लास्ट में 8 भी लगाना है, तो क्रोमियम बन जाएगा क्रोमेट। क्रोमेट के बाद बेटा बाहर लिख देना है आयन, अंदर लिखना है आपको ऑक्सीकरण संख्या। अगर सोच सकते हो ऑक्सीकरण संख्या में तो इतना सोचो, एथिलीन डाइएमीन पर तो कोई आवेश ही नहीं है। आयोडीन पर -1 होता है, तो 4 माइनस चार्ज बनेंगे और वो बराबर के जाएंगे उधर, तो बन जाएगा 4 प्लस चार्ज। और 4 प्लस चार्ज में ये रखा हुआ है 1 माइनस चार्ज, क्या हो जाएगा? समाप्त। तो कितना बचेगा? 3 इकाई धनावेश। इसलिए हम इसको यहां क्या लिख दें? थर्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुमको समझ में आ रहा है भैया, इसलिए हम लगातार, नहीं तो हम फिर सबकी ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग करके निकालते। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, इसको फॉर्मूले को पढ़ते हैं। इसका नाम सबसे पहले टेट्रा साइनो। तो भैया टेट्रा साइनो, टेट्रा के बाद साइनो हो गया। अब इसके बाद तुमको पढ़ना है निकिल। तो मैंने बोला है निकिल को, निकिल नहीं पढ़ना है बल्कि लास्ट में क्या लगा देना है? 8। तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे? निकलेट, NI निकलेट। और बेटा आयन तो लिख ही दें इसको,
क्या बोलते हो, ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट करने के लिए एक Cn पर एक ऋण चार्ज होता है, तो 4 Cn पर 4 ऋणावेश आएगा, यह 4 ऋणावेश उधर जाएगा बराबर के दूसरे हो तो 4 धनावेश, और उस 4 धनावेश में से 2 ऋणावेश चले गए भैया, 2 धनावेश बचा है, उसको मैंने सेकेंड आयन के फॉर्म में लिख रखा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऋणायनिक संकुल के लगता है एग्जाम्पल ज्यादा हो गए, 4 हो गए, 3 होने चाहिए थे। चलो अच्छा, इसको पढ़े, याद आ गया, इसको तो ट्राई बोलेंगे, तो भैया पहले ही मैं लिख देता हूं ट्राई। और बेटा C2O4 का जल्दी से नाम ध्यान दो, इसमें लिखा हो ऑक्सिलेटो, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। और लास्ट में Fe लिखा है तो भैया फिर से फेरेट, और ब्रैकेट के बाहर आपको लिख देना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट क्या होने वाली, इस बार हमको यह ढूंढना है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। C2O4, एक C2O4 पर ऋण आवेश की संख्या कितनी है, 2। अगर एक C2O4 2 इकाई ऋणावेश रखता है तो 3 C2O4 6 इकाई ऋणावेश रखते हैं, और ये 6 इकाई ऋणावेश बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो 6 इकाई धनावेश बनेगा, और उसमें से 3 इकाई ऋणावेश घट जाएगा, तो 6 में से 3 गया, कितना आ गया, 3। अच्छा ये भी ध्यान देने वाली बात है, Fe पर 3 इकाई धनावेश से ज्यादा आएगा भी नहीं, बिकॉज ऑफ Fe की ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 होती है या +3। तो अगर किसी व्यक्ति ने +4 +5 निकाल भी रखी है अपने फॉर्मूले में, तो वो तुरंत इस बात को चेक करे कि उससे गलती कहां से हुई है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इससे ऊपर जाता भी नहीं, प्लेटिनम वगैरह का जा सकता है, Fe का नहीं जाएगा, 2 या +3 इतने पे आके रुक जाएगा। हाँ, बिना समय बर्बाद किए दोनों प्रकार के संकुल आयन वाले यौगिकों के नाम भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आपको कि सर जी इसमें से दोनों प्रकार के आयन में से हमें कोई आयन ना दिख रहा, ना धनायन दिख रहा, ना कोई ऋणायन दिख रहा, तो बेटा ऐसा है, समझो, देखो इस बात को, इस पे धनावेश आया होगा, प्लस चार्ज हुआ होगा, कितना हुआ अभी बात नहीं करेंगे इसके, क्योंकि हमको मालूम नहीं कंफर्म, शायद किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन जितना इस पर धनावेश बना है उतना ही इस पर कैसा आवेश बन गया होगा, ऋण आवेश, और धन आवेश ने ऋण आवेश के प्रभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए क्या हुआ, 2 संकुल भी आ गए, पहला धनावेशित था, दूसरा ऋणावेशित था। लेकिन अच्छाई ये रही कि दोनों संकुलों ने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, विलुप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन इन दशा में लिखे हुए सूत्र में से पहले को धनायनिक संकर मानते हैं और जबकि दूसरे को ऋण आयनिक संकर मानते हैं। और आपने लिख रखा था आप धनायन वाले हिस्से को पहले पढ़ते हो और ऋण आयन वाले हिस्से को कहां पढ़ते हो, बाद में, ऐसा लिखा था तुम लोगों ने, तो वही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, धनायन पहले वाले को माना जाता है ना, बाद वाले को कैसा माना जाता है, ऋणायन। अच्छा ऐसे तो मान जाओगे ना, पहले वाले को धनायन मानना है, दूसरे वाले को कैसा मानना है, ऋणायन। अब ठीक रहेगा। और ये एग्जाम में मत करके आना, एग्जाम में अपने दिमाग में बनाए रखो, वहां देखा जाएगा सीधे। ऐसा आ गया तो उसको वहीं पे निपटा देंगे। देखो कैसे हल करते हैं। पहला धनायनिक संकर, धनायनिक संकर का इस हिसाब से नाम पढ़ा जाए। कहाँ गया धनायनिक, ये था। देखो एक ही से समझ में आने लगता है क्योंकि पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा तीसरा तो मैं क्या सोचता हूं आधे से ज्यादा बच्चे अपने मन से जान जाते हैं क्या है। बेटा हेक्सा एमीन, ध्यान देना हमसे कहीं गलत ना लिख जाए। हेक्सा एमीन लिख गया, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रोमियम। अभी आधे बच्चों को ये सोचना चाहिए कि इसके लास्ट में 8 लगाएं या ना लगाएं। इसको मत लगाओ 8, क्योंकि ये कैसा संकर माना है, धन आयनिक, और धन आयनिक संकर में नाम के लास्ट में 8 नहीं लगता था। ब्रैकेट क्यों लगाया गया, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी हमको। ब्रैकेट के बाद धनायनिक का नाम पढ़ चुके, ऋणायनिक का पढ़ो। ऋणायनिक का क्या पढ़ोगे, हेक्सा सायोनो। बेटा सोच समझ के जाना, कोबाल्ट लिखा है ना, ये ऋण आयनिक संकर है कि नहीं है, क्योंकि ऋण आयनिक संकर है। नाम के लास्ट में कहां गया, नाम के लास्ट में क्या लगाना होगा, 8। तो कोबाल्ट लिखे कि कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और बेटा इसका भी ब्रैकेट लगेगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे ब्रैकेट लगा दिया है। अब जरूरत है इस बात को कि चार्ज टोटल कंफर्म किया जाए।
टोटल कंफर्म कैसे होता है चार्ज, उसको ध्यान दो। ये क्रोमियम है, ये कोबाल्ट है, लेकिन अभी के लिए हम दोनों को सेम मानेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या x, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या x। क्योंकि सर दोनों अलग अलग थे, अलग अलग मान लेते, दोनों मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी चार्ज आया है इन दोनों ने बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसलिए पहले को x माना केंद्रीय धातु परमाणु को, तो दूसरे को भी केंद्रीय धातु परमाणु को x ही मान लिया। ध्यान, क्या इस पर कोई चार्ज था तो इसका चार्ज कितना लिख लिया 0 प्लस बेटा 1 Cn पर 1 ऋण चार्ज, तो 6 Cn पर 6 ऋण चार्ज। 6 Cn पर 6 ऋण चार्ज का मतलब है 6 ऋण चार्ज हो गया, बराबर के दूसरी ओर क्या लिख दिया जाए 0। इसको हल करोगे तो क्या निकलेगा 2x बराबर माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा +3। इसका मतलब टोटल चार्ज -6 था, लेकिन दोनों आयनों ने 3-3 आवेश को लेकर 6 आवेश को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। हटा दे इसको, हटा दे इस चीज को। अभी ये वाली बात समझ में नहीं आई लगता है। फिर से देखो, ये x बना लेता है, ये x बना लेता है, कितना x हो गया 2x, उसको अलग कर दो 2x है, ध्यान रखना है तुमको। इसका आवेश 0, मतलब ही नहीं है हमसे। इसका आवेश कितना हुआ -6 इधर से उधर जाएगा बराबर के, तो +6। और ध्यान दो इधर 2x लिखा था, 2x बराबर +6, देन x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू +3 को कैसे लिखोगे, 3 इसको दे दो 3 उसको दे दो। अच्छा बताओ, x इसका माना था ना, और x ही इसका माना था, तो अगर x की वैल्यू 3 आई है तो इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं, आ जाएगा नहीं वाला। नेक्स्ट वाले को ध्यान देते हैं, ये धनायनिक संकर है, टेट्राएमीन ये हो गया बेटा। आगे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ोगे, प्लेटिनम। प्लेटिनम ब्रैकेट तो बना देना। अच्छा इसको क्या पढ़ोगे, टेट्राक्लोराइडो। और प्लेटिनम करेंगे कि प्लेटिनेट, प्लेटिनेट टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, और फिर से रोमन अंक। अच्छा ध्यान देंगे, डायरेक्ट करते हैं इसको, देखते हैं कितना समझ पाते हो। बेटा इस पर क्या कोई आवेश है, इसका आवेश 0, इसका x मान लिया, कितने x हो गए, माइनस का 4 क्लोरीन 4 ऋण आवेश, उधर गया तो 4 धन आवेश। और ध्यान दोगे 4 धनावेश है, लेकिन इधर 2x था ना, 2 से उस 4 को डिवाइड करोगे तो आएगा 2, अर्थात 2 इकाई आवेश इस पर और 2 इकाई आवेश इस पर। वो 4 इकाई आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो गया। लास्ट वाले को देखते हैं बेटा, इसका नाम पढ़ते हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट। हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अच्छा हेक्सा एमीन कोबाल्ट तो पढ़ ही लिया, इसका रोमन अंक वाला ब्रैकेट बना दे। आगे चलते हैं, इसका क्या पढ़ोगे, ट्राई ऑक्सिलेटो, और इसको पढ़ेंगे क्रोमेट। तो लास्ट में ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। बेटा रोमन अंक वाला ब्रैकेट बना दे, तो वो रोमन अंक वाला ब्रैकेट आ रहा है उधर। आवेश देखो कैसे लिखते हैं बेटा, इसका आवेश तो 0 ही समझो, x इसका लिख लिया किनारे, कितना x हो गया 2x। बेटा एक C2O4 पर अगर देखा जाए 2 इकाई ऋण आवेश होता है, तो 3 C2O4 पर 6 इकाई ऋण आवेश, ये 6 इकाई ऋण आवेश उधर जाते हुए बराबर के दूसरी ओर 6 इकाई धनावेश बनेगा। और जब 2x के 2 से उस 6 इकाई धनावेश को काटेंगे तो कितना आएगा 3। तो भैया थर्ड यहां भी लिख देते हैं और थर्ड यहां भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये कुछ आईयूपीएसी नाम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि अभी क्या है, अभी और भी आईयूपीएसी नाम है, लेकिन इनको नोट करेंगे तभी उनको पढ़ पाएंगे, तो इनको जल्दी से नोट करेंगे फिर।